डियर स्टूडेंट्स, हम सेट नंबर 2 देख रहे हैं जीव विज्ञान का। इससे पहले सेट 1 आपको सॉल्व करा दिया था मैंने, आपने देख लिया होगा। अब कक्षा 12वीं का जो जीव विज्ञान है इसके लिए काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि सर सेकंड सेट को भी उपलब्ध कराइए या सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ पे सेकंड सेट अवेलेबल है आपके लिए। और आपको साथ ही साथ बताऊंगा कि आपको 2021 के एग्ज़ाम पेपर्स जो 4 सेट निकले थे उसको सॉल्व कराया था, उसको पढ़ लेना, उसके MCQ वाले क्वेश्चंस को पढ़ लेना। 2022 वाले तो आप देख ही रहे हो, जिसका दूसरा सेट चल रहा है। इसी तरह से इसके सारे सेट सॉल्व करवा दूंगा, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। 2022 के और अदर सब्जेक्ट जितने भी आपके, केमिस्ट्री कंप्लीट कर दिया मैंने, 5 के 5 सब्जेक्ट बना दिए, फिजिक्स के 4 सब्जेक्ट बना दिए, यानी कि 4 सेट बना दिए। उसके अलावा इंग्लिश के 3-4 सेट बना दिए आपके। और भी आपके कौन से सब्जेक्ट है, हिंदी के बना ही रहा हूँ, तो सारे सब्जेक्ट बना रहा हूँ। इतना ज़्यादा एक साथ में पेपर आ गया है कि आपके 12th के साथ साथ 11th वाले भी डिमांड कर रहे हैं, 10th वाले भी डिमांड कर रहे हैं, 9th वाले भी कर रहे हैं। तो सभी का कुछ कुछ पेपर जो है बनाया जा रहा है, ताकि किसी को शिकायत ना रहे। ऐसा ना है कि किसी एक ही क्लास का बनाएं तो दूसरे क्लास वाले नाराज़ हो जाएंगे। तो इसीलिए हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को। और ध्यान रखना, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके क्लास की जो लिंक है उसको जरूर देख लेना। 12th क्लास के एग्जाम पेपर्स, झारखंड बोर्ड 12th क्लास एग्जाम पेपर्स के नाम जो प्ले लिस्ट है उसमें आपको सब कुछ मिलेगा। कोई भी दिक्कत आती है कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आपका मोस्ट वेलकम है। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसमें पूछा मॉर्गन वर्कड ऑन, तो यहाँ पे मॉर्गन ने निम्न में से किस पर कार्य किया, तो उसने फल मक्खी पे काम किया। तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, स्त्रियों में प्राथमिक लैंगिक अंग निम्न में से कौन सा है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बताना है आपको। तो इसमें जो है ओवरी यानी अंडाशय जो है वो है, तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में आपका यूटराइन कैविटी इज लाइंड बाई, यानी कि गर्भाशय की गुहा निम्न में से किस स्तरित होती है, यानी उत्तक से होती है। तो यहाँ पर आ जाएगा गर्भाशय अंतः स्तर। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 4 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, वह संरचना जिससे द्वितीयक अंड झिल्ली भी कहते हैं, तो वो कौन सी संरचना होती है, जोना पेलुसिडा। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो 5वां क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, ग्राफी पुटक से एक परिपक्व अंडाणु का मोचन कहलाता है, तो उसको क्या कहते हैं हम, तो अंडोत्सर्ग कहते हैं। तो यहाँ पर ओवल्यूशन कहते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस एट और इन किस में लेते हैं, तुम्बिका में है, एम्पुला में। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निषेचन की प्रक्रिया निम्न में से कहाँ संपन्न होती है, तो तंबुका में। ठीक है, यहाँ तुम्बिका में। तो डी ऑप्शन करेक्ट करना है। उसके बाद में आपका जो है 7वां क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, अपरा निम्न में से किन किन कार्यों में मदद करती है। तो वो सभी कार्य जो यहाँ पर दिए गए, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन सही है। हार्मोनों का उत्पादन करना, स्त्राव करना, उसके बाद में आपके जो पदार्थों का निष्कासन करना, कार्बन डाइऑक्साइड का भी निष्कासन करना, और भ्रूण को ऑक्सीजन तथा पोषण की आपूर्ति करना, सारा काम करते हैं। तो यहाँ पे ऑल ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में 8 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, पीयूष है, ये क्या है पीयूष, तो ये है आपका माँ का प्रथम दूध। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये सी ऑप्शन करेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आते हैं STD स्टैंड्स फॉर, तो STD का पूर्ण नाम क्या है, तो यौन संचारित रोग यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, STD। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, वैक्सीनेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो किसका एग्जाम्पल है, टीकाकरण किसका उदाहरण है, तो सक्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण है, एक्टिव इम्यूनिटी का। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द पोलियो डी ऑफ द सेल्स ऑफ द टेट्रैड। उसके बाद में इसका जो हिंदी वर्जन है, चतुष्टय की कोशिकाओं में गुणसूत्रता क्या होगी, तो वहाँ पे N होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में, डबल फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व्स, दोहरे निषेचन में क्या सम्मिलित होता है, तो आपका युग्म संलयन प्लस त्रिसंलयन, दोनों तीनों मतलब दोनों होते हैं इनको मिला करके, यानी कि सैनिगैमी होती है और गैमी होती है। उसके बाद में ट्रिपल फ्यूजन भी होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में 13 नंबर क्वेश्चन है, अंड जनन की शुरुआत किस अवस्था में होती है, तो ऑर्गेनेसिस गेट्स इनिशिएटेड इन विच स्टेट, तो आप बोल सकते हैं जन्म से पहले, बिफोर द बर्थ। तो ये आपका ये ऑप्शन करेक्ट होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपका पूछा गया है, किसी गुण का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जीन टू अनदर, ये क्या कहलाती है, अनुवांशिकता कहलाती है, हर्डिटी कहलाती है। उसके बाद में 15वां जो क्वेश्चन है, निम्न में से 1:1 देखने को मिलता है, किसमें देखने को मिलेगा आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग मेंशन केस ऑफ 1:1, तो यहाँ पे बैक क्रॉस जो कराएंगे उसमें, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। 16 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, इफ़ कोडिंग स्ट्रैंड्स इज 5 ATGACT3 देन द mRNA सीक्वेंस विल बी, तो इसके हिसाब से आपको सीक्वेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5 AUGGAUG AU3।
तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में आपका जो दूसरा क्वेश्चन 17वां क्वेश्चन पूछा है, इसमें डीएनए में अनुलेखन इकाई के कितने भाग होते हैं। तो यहाँ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बतानी है आपकी, तो कितनी होती हैं, 3 होती हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया आपका फेनाइलकीटोनुरिया, यानी कि अगर हम इसको तोड़ के पढ़ते हैं, अगर हम इसको पूरा पढ़ना चाहें तो अचानक से नहीं पढ़ा जाता है। तो फेनाइलकीटोनुरिया जो है वो क्या है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा अलैंगिक क्रोमोसोम अप्रभावी। तो ए ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑटोसोमल रेसेसिव। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। इन आरएनए थाइमाइन इज रिप्लेस्ड बाय, तो आरएनए में थाइमाइन किससे रिप्लेस किया जाता है, किससे बदलता है, तो ये बदलता है यूरासिल से, यूरासिल। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में 20 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक यौन संचारित रोग नहीं है, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है, तो वह है आंत्र ज्वर। ठीक है, टाइफाइड बोलते हैं जिसको हम, ये कोई भी आपका सेक्सुअल ट्रांसमिशन नहीं होता है। इसके बाद में आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पे स्टरलाइजेशन इज इन मेल इज कॉल्ड, तो नर का नसबंदी क्या कहलाता है, तो उसको बोलते हैं विपुंसन। ठीक है, यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 22वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, यदि एक से अधिक स्त्री केसर हों और वे आपस में जुड़े हुए हों तो क्या कहलाते हैं वो, तो वो कहलाते हैं युक्तांडपी। ठीक है, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में 23 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय द लैडिक सेल्स, तो यहाँ पर जो है ये आपसे पूछा गया है लैडिक सेल से या कोशिकाओं से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो इसमें से कोई सा भी हार्मोन स्रावित नहीं होता, टेस्टोस्टेरोन होता है। तो ये मैंने साइड में लिख दिया है। इसके बाद 24 नंबर जो क्वेश्चन है, विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ गैनाडोट्रोपिन्स, तो यहाँ पर आपको गैनाडोट्रोपिन्स का एक उदाहरण आपको बताना है। तो LH और FSH यानी कि ये एक्स का उदाहरण है। ऑप्शन के हिसाब से ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में 25 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें रेसिड्यूअल और पेसिस्टेंट्स और न्यूक्लियस जो है उसको क्या कहते हैं, तो यहाँ पर इसको कहते हैं परिभ्रूण कोश। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, बीजांडकाय निम्न में से क्या कहलाता है, अवशिष्ट उपस्थित होता है जो, वो परिभ्रूण कोश कहला जाता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर है, प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ, तो प्रोटीन किसके बने होते हैं, तो अमीनो अम्ल के बने होते हैं। ये 10th क्लास से भी आप पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे। तो यहाँ पूछा गया आपसे, यहाँ पे पूछा गया डीएनए से एमआरएनए का निर्माण क्या कहलाता है, यानी सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए इज नॉन एज, तो उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, अनुलेखन कहते हैं। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में 28 नंबर है, इन 70s एंड 80s द लेटर एस इज ए यूज टू रिप्रेजेंट, किसके लिए एस का उपयोग किया गया है ये बताना है आपको। तो सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट के लिए। ठीक है, सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट के लिए आपका एस यूज़ होता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछा गया 29 नंबर में, द कोडिंग सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कोड्स फॉर द पॉलीपेप्टाइड इज कॉल्ड एज, तो अगर डीएनए का वह भाग खंड जो पॉलीपेप्टाइड का कूट लेखन करता है वो क्या कहलाता है, पंपारा कहलाता है, पंपार कहलाता है, यानी कि साइट्रोन कह सकते हैं। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन पे। देयर आर 64 कोडॉन्स इन ए जेनेटिक कोड डायरेक्टरी बिकॉज, तो डायरेक्टरी बोले या डिक्शनरी बोले, तो अनुवांशिक कूट शब्दावली में 64 प्रकूट होते हैं, क्योंकि इसका सही आंसर जो हो जाएगा अपना डी ऑप्शन होगा, जिसमें जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट। यहाँ पर क्या है, अनुवांशिक कूट त्रिक होते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में 31 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें बीच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्मिनेशन कोडोन, तो टर्मिनेशन कोडोन कौन सा, निम्न में से कूट टर्मिनेशन कोडोन को प्रदर्शित करता है, UGA। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, UGA। उसके बाद में 32 नंबर है, ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, यानी प्राकृतिक के समय क्या होता है, डीएनए के दोनों रज्जुक जो है एक साथ पृथक हो जाते हैं। ठीक है, ये गेट सेपरेटेड इन इट्स एंटायर लेंथ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 है, इसमें पूछा गया आपसे, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए लीडिंग स्टैंड एंड लैगिंग स्ट्रैंड्स रिप्रेजेंट्स, तो ये क्या करते हैं, लीजिंड रज्जु और लैंगिक रज्जु के रूप में डीएनए के नव संश्लेषित रज्जुओं का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो ये सतत प्रकृति और असतत प्रकृति से संबंधित है। इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कंटिन्यूअस एंड डी कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन से। इसके बाद में आपका 34 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे, पराग कणों का किसी पौधे के पुंकेसर से किसी दूसरे पौधों के वर्तिकाग्र
तक स्थानांतरण क्या कहलाता है, तो उसको परनिषेचन कहते हैं। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। अब इसके बाद में 35 नंबर जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, तो इसको देख लेते हैं। 35 नंबर में पूछा गया बिना निषेचन के तैयार फल जो है वो अनिषेचित कजिन कज अनिषेच कजनित फल कहलाता है। ठीक है, अनिषेध कजनित फल कहलाता है, तो इसको हम ए ऑप्शन को करेक्ट कर लेंगे। तो ये थे आपके 35 ऑप्शंस जो कि सेट 2 का आपने देखा। इससे पहले सेट 1 मैंने डाल दिया था और आपको बता चुका हूँ कि चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें, जब भी आपका कोई भी सेट डालूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। आपके बहुत सारे सेट्स हैं जिनको अभी सॉल्व करना है। समय के अनुसार हम धड़ाधड़ सॉल्व करते जा रहे हैं। जैसे कि आपने देखा आज बहुत सारे पेपर्स आपके कॉमर्स के किए और आपके फिर आर्ट्स वालों के किए, उसके बाद साइंस वालों के किए। तो इस तरह से कभी साइंस के, कभी आर्ट्स के, कभी कॉमर्स के, 9th के, 10th के, 11th के करते जा रहे हैं। और आपके 1 से 2 दिन में आपके सारे पेपर को हम कंप्लीट करा देंगे। इन सभी की PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ से उनको डाउनलोड कर करके प्रिंट करा लेना। प्रिंट करा के उनमें सभी आंसर्स को टिक कर लेना और बाद में पढ़ने में आपको आसानी हो जाएगी। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। दूसरों को जरूर शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।